दिल्ली की मंत्री आतिशी के पानी सत्याग्रह का दूसरा दिन है तो सड़क पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का संग्राम चल रहा है। बीजेपी नेता इस वक्त तुगलकाबाद जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार से एक्शन लिया है। मतलब पानी के लिए जंग है और पानी की बौछार पुलिस की तरफ से। अब आम आदमी पार्टी नेताओं ने हरियाणा भवन का रुख कर दिया है। अब आपका आरोप है कि हरियाणा के अड़ियल रुख के कारण दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। यानी पानी के लिए आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में सालों से सवालों के घेरे में, लेकिन अनशन कर रही हैं आतिशी। सवाल भी खड़े होते हैं, समस्या दिल्ली में है, आरोप हरियाणा पर क्यों? हरियाणा कह रहा है कि हम पानी दे रहे हैं अपने हिस्से से ज्यादा, लेकिन ये देखिए जरा प्रदर्शन, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने के लिए पानी की बौछार हो रही है। बीजेपी ने भी सड़क पर मोर्चा निकाला है, प्रदर्शन। चलिए, ये तुगलकाबाद की तस्वीर है। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां है? पानी को लेकर जो ये संग्राम है आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, तो भी हालात क्या है, सड़क पर क्या तस्वीर, क्या जानकारी? देखिए आशुतोष, ये पानी के लेकर के जो संग्राम है वो दिल्ली की सड़कों पर पिछले 1 महीने से है। तुगलकाबाद जल बोर्ड के दफ्तर की बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और पुलिस का बड़ा घेरा भी है ताकि ये लोग अंदर की तरफ जल बोर्ड दफ्तर पर ना जाए, क्योंकि इस पूरे इलाके में पानी का बड़ा क्राइसिस है। और साउथ दिल्ली से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लगातार केजरीवाल सरकार पर बीजेपी आक्रामक है। पिछले 1 महीने से लगातार बीजेपी और तमाम जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर तमाम जो लोग पहुंचे थे उस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले दिनों भी जब जल बोर्ड के दफ्तर पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था तो तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थी। और ऐसे में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने दोबारा ना आए, इसके लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त इस वक्त जो है वो तुगलकाबाद जल बोर्ड दफ्तर के बाहर जो है वो नजर आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। पानी को लेकर के जद्दोजहद है और उसको लेकर के ही तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे उन पर पानी की बौछार करके ही उनको रोकने की कोशिश जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति जो है वो गर्माती जा रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है कि हरियाणा की तरफ से जो पानी दिल्ली को 1000 से ज्यादा एमजीडी मिलना चाहिए वो पानी दिल्ली के अंदर कम आ रहा है, लगभग 100 एमजीडी कम आ रहा है। इसको लेकर के आतिशी जो है वो धरने पर बैठी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेर रही है। उनका कहना है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ खुद अपने ही मंत्री जो है वो धरना दे रहे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को पानी की प्यास बुझाने के लिए क्या कुछ किया। अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पूर्व सांसद है रमेश बिधूड़ी वो फिलहाल जल बोर्ड के दफ्तर के अंदर पहुंचे हैं अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर टैंकर जो है वो इस पूरे इलाके में नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों की काफी ज्यादा नाराजगी थी। और ये वो जल बोर्ड का दफ्तर है जहाँ से तमाम टैंकर जो है वो तुगलकाबाद, जो कि काफी बड़ा हिली एरिया है, यहाँ पर पानी का क्राइसिस काफी ज्यादा है और यहाँ पर ग्राउंड वाटर भी काफी हद तक कम है। और ऐसे में इस इलाके के अंदर पानी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वाटर टैंकर से ही सप्लाई होता है आशुतोष। और ऐसे में ही कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा टैंकर इस भीषण गर्मी के अंदर जहाँ तापमान 46-47 सुशांत, जनता क्या कह रही है? क्या उनको पता है कि सियासत इस मामले में हो रही है? बहुत लंबे अरसे से ये समस्या है और उसका समाधान हो नहीं पाया है, तो वो जिम्मेदार आखिर किसको मानती है? सरकार को मानती है या फिर पड़ोसी राज्य को मानती है? वो किस नजरिए से देख रही है? क्योंकि उनको तो समाधान चाहिए जो कि नहीं मिल रहा। देखिए जाहिर सी बात है आशुतोष, तमाम जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं उनमें आम जनता भी है। वो राजनीति ये सब समझते हैं कि आखिरकार ये राजनीति हो रही है, क्योंकि किस तरीके की परेशानियां जो है वो यहाँ पर लोगों को हो रही है। हम कोशिश करेंगे, तमाम यहाँ पर लोग हैं और महिलाएं भी हैं, ये बताइए कि सर क्या लगता है कि ये राजनीति हो रही है? क्योंकि आतिशी एक तरफ जो है वो धरने पर बैठी है। राजनीति नहीं है, पानी की वास्तव में प्रॉब्लम है। ये 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया पानी का। जो पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पानी ठीक था। जब से इसकी सरकार आई है जब से इसकी सरकार आई है इन्होंने कोई काम नहीं किया कि अगर इन्होंने एक भी यूजीआर कंस्ट्रक्ट करा हो तो इनकी बात जायज है कि हाँ जी के लोग बेकार फालतू के वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। 1 इंच इन्होंने पानी नहीं बढ़ाया। 950 पहले था, 950 ही है। अगर आपके घर में भी 5 मेंबर बढ़ गए हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना, 5 अगर लोग बढ़ गए
तो जब लोग बढ़ रहे हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं? कब ध्यान आता है जी कि जी हरियाणा पानी नहीं दे रहा? कब ध्यान आ रहा है जी? जून के अंदर साला मार्च अप्रैल राजनीति हो रही है क्योंकि वो कह रहे हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। नहीं हो रही, पानी बेचा जा रहा है, पानी ब्लैक हो रहा है, ये अपनी जेबें भर रहे हैं। जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ये अपनी जेबें भर रहे हैं। पानी के जो सरकारी टैंकर है उन्हें प्राइवेट बेचा जा रहा है। जितने भी बिल्डर काम कर रहे हैं किसी को पानी का टैंकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही। और टैंकर आता है पानी का, अगर 10 दिन तक मिन्नत करते हैं, जब जाके एक टैंकर आता है तो टैंकर वाला बोलता है कि मैं 15 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं होऊंगा। 15 मिनट में क्या पानी भर लिया जाएगा? ये सरकार बताए। वादा करा था पाइपलाइन डालने का, पाइपलाइन कौन सी डाल दी? कोई पाइपलाइन वगैरह नहीं डाली। ये बस झूठे वादे करते हैं। 10 साल से सरकार है, कुछ फायदा नहीं है इनका। गंगा वाटर है, हम बिल देख सकते हैं आशुतोष, ये पब्लिक का गुस्सा है जो सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार से कि आखिरकार पानी को लेकर के जून के महीने में सियासत थोड़ा सा और टाइम है। सुशांत चाहे तो आप लोगों से बात करें ताकि ये शायद जो मन में चल रहा है लोगों के, आम जनता जो रोष है वो क्या है और सत्यता से वाकिफ होना चाहिए, ना कि सिर्फ अनशन से, ना सिर्फ सियासत से। समाधान कैसे निकलेगा इस पर फोकस करना पड़ेगा सरकार को, उसी के लिए जनता चुनती है। सीवर का पानी आ रहा है, पाइपलाइनों में सीवर का पानी। ये जाहिर तौर पर तमाम लोग हैं, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? आज पानी दिया है, सबने पानी दे दिया है, यहाँ बीच में घोटाला हो रहा है तो क्या करोगे? समस्या का समाधान निकलेगा अगर ये ईमानदारी से खुद काम कर लें कि भाई एक आध यूजीआर तो बढ़ाएं कम से कम, बिल्कुल समाधान निकलेगा। समाधान की कोई कमी नहीं है। और अभी 2 महीने बाद देखना कि जी दिल्ली डूब रही है। आप लोग ही न्यूज लेके आओगे जी दिल्ली डूब रही है, क्यों? कहाँ गया पानी? ये समस्या समाधान जब ही हटेगा जब केजरीवाल हटेगा यहाँ से, तो दिल्ली से, तभी होगा समस्या समाधान। ठीक है सुशांत। शहर क्या होता? गीदड़ा मत बनो। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का भी गुस्सा है कि सीधे तौर पर ये सियासत हो रही है, वो ठीक है सुशांत, चाहिए। नजर बनाकर रखिएगा। लोगों का ये दर्द है जो कि बाहर आ रहा है गुस्से के जरिए, रोष ये आपको नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में पानी पर जबरदस्त सियासी घमासान है, संग्राम है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज दूसरा दिन है। उधर दिल्ली के कई इलाके पानी के संकट से जूझ रहे हैं बहुत बुरी तरह से। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है सारा ठीकरा हरियाणा और बीजेपी पर फोड़ रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि सारा दोष दिल्ली सरकार के खामी मैनेजमेंट की है और केजरीवाल सरकार संभाल नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रहा, जबकि हरियाणा कह रहा है कि लिमिट से 17% ज्यादा पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। 3 तस्वीरें। अनशन पर मंत्री बैठी हैं जो कि खुद ही दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। दिल्ली सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, कटघरे में है। अब वो अनशन पर बैठी हैं। समाधान कब निकलेगा, सवाल बड़ा ये है। सिर्फ ठीकरा फोड़ने से हरियाणा कह रहा है कि हम पानी दे रहे हैं, हरियाणा पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो पानी नहीं दे रहे। तो दिल्ली की जो जनता है उसकी प्यास कब बुझेगी, क्योंकि ये महीनों से चला आ रहा है जल संकट। और अब थोड़े दिन के बाद जब बारिश शुरू हो जाएगी फिर दिल्ली की जो जनता है वो बाढ़ भी देखती है। पिछली बार आपको याद होगा, और उसके पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मंदिर पहुंची, दर्शन करके पूजा पाठ कर रही हैं आतिशी। दिल्ली जो है वो पानी के क्राइसिस से जूझ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली को उसके हक का पानी जो है वो हरियाणा की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इसके लेकर के आम आदमी पार्टी की जल मंत्री आतिशी अनशन पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनशन स्थल है। हालांकि इस वक्त मंच पर आतिशी मौजूद नहीं है। वो अभी फिलहाल यहाँ पर तकरीबन 10 बजे के आसपास पहुंचेंगी। पहले वो मंदिर के दर्शन करेंगी और उसके बाद मंदिर का दर्शन करने के बाद वो फिर से अनशन। चलिए, दिल्ली में और ज्यादा हलचल क्या है, अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता एक और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, महीनों भर हो गए आपको और हमको चर्चा करते हुए, इस खबर को प्रमुखता के साथ आज तक लगातार दिखा रहा है, लेकिन पानी का समाधान अब तक नहीं हो पाया। इसकी जड़ में अगर जाए तो वजह क्या है? क्योंकि सियासत ही सिर्फ नजर आ रही है, हर पार्टी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है, दूसरे राज्य पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन समाधान कैसे निकलेगा? क्या इसको लेकर कोई सीरियस है? सत्ता सरकार से सवाल तो पूछा ही जाएगा।
बिल्कुल आशुतोष, और सरकार से सवाल पूछे ही जाने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है दिल्ली का जिसको पानी का सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिसके लिए अब जद्दोजहद रोटी कमाने के साथ साथ घर में पानी लाने तक की हो गई है। और रोस्टर टाइप लग रहा है घरों में। अगर आप कई सारे ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां पानी की किल्लत है तो वहां पे बाकायदा रोस्टर लगता है कि आप जब टैंकर आएगा तो उससे पानी कैसे लेना है, कौन लेके आएगा, घर में उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को रखना पड़ जाता है। ऐसे हालात दिल्ली में बन रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये ऐसी स्थिति बनी क्यों हुई है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली सरकार का ये दावा है और आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं कि 613 एमजीडी पानी दिल्ली को हरियाणा से मिलना होता है। वो एक करार है, ट्रीटी है दोनों राज्यों के बीच में कि इतना पानी आपको देना पड़ेगा, और उसमें 100 एमजीडी पानी की कटौती हुई है सप्लाई में, जिसकी वजह से तकरीबन 28 लाख दिल्ली वालों को पानी के किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, उससे प्रभावित हो रहे हैं 28 लाख दिल्ली वाले। और ये बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि आप देखिए अगर 2 करोड़ की आबादी में 28 लाख सरकार खुद मान रही है वो एमजीडी सप्लाई के हिसाब से कि डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, तो आप ये बार बार जरूर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है पानी कम मिल रहा है, और बीजेपी कह रही है कि आपके जो पानी की बर्बादी है, शहर में पाइपलाइंस टूटे हुए हैं, उसकी वजह से हो रहा है, आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आशुतोष, ये अपने आप में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है कि अगर प्रोडक्शन पानी का कम होगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम होगा, और प्रोडक्शन तब कम होता है जब आपके पास पीछे से पानी का जो सप्लाई है वो कम आ रहा हो। तो 2 सवाल है। एक तरफ आंकड़े हैं जो दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि 613 एमजीडी के बजाय 513 एमजीडी के आसपास पानी दिया जा रहा है दिल्ली को प्रतिदिन, जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति गंभीर होती जा रही है। दूसरा दावा यह है कि हिमाचल एडिशनल पानी देने को तैयार है, लेकिन वो पानी दिल्ली तक नहीं पहुंचता है। हरियाणा के अपने तर्क हैं कि भाई हम अपने हिस्से से आपको पानी नहीं दे सकते हैं। और इस बीच विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। बीजेपी अलग विरोध प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी अनशन कर रही है। इस वक्त मैं हरियाणा भवन पे हूं आशुतोष, आपको बैरिकेड दिखाई देंगे और इसके साथ जो है सुरक्षा कर्मी भी आपको दिखाई देंगे। वजह यह है कि जो डिप्टी मेयर हैं दिल्ली के, वो आले इकबाल और उनके समर्थक आज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो हरियाणा भवन पे आके घेराव करें, नारेबाजी करें और प्रदर्शन करें दिल्ली के पानी की मांग को लेकर। हालांकि हमें ये भी बताया गया है कि संभवतः प्रदर्शनकारियों को यहां पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, उसके लिए अलग तरह से चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन दिल्ली वाले परेशान तो हैं। आशुतोष, शुक्रिया अमित इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। और इन सब सियासत के बीच आज तक पहुंचा हथनी कुंड बैराज, जहां से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। अब आपको दिखाते हैं यहां क्या है हालात, यहां क्या है पानी का स्तर, और क्या वाकई दिल्ली पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली के लिए वहां से। हम लोग यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पर मौजूद हैं, और अगर आप मेरे बाईं ओर देखें तो आपको इस बैराज का एक विहंगम दृश्य दिखाई देगा। साथ ही दिखाई देगा आपको जल स्तर। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब की बार हथनी कुंड बैराज का जल स्तर 40% नीचे आ गया है। अगर आप इस बैराज के बीच में देखें तो हमें सूखी जमीन दिखाई देगी। पिछली बार ये जमीन डूबी हुई थी। और अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में देखें तो हमें एक दलदली भूमि दिखाई देगी। इससे भी साबित हो रहा है कि अब की बार जल स्तर काफी नीचे है। बरसात में जब पानी होता है तो ये बैराज पानी से लबालब भर जाता है। और इसी बैराज के बाईं ओर आप देखें तो एक नहर है, इस नहर से उत्तर प्रदेश को पानी जाता है। दाईं ओर आप देखें तो हथनी कुंड बैराज की एक अन्य नहर है जो मूनुक होते हुए दिल्ली पहुंचती है। और अब की बार दिल्ली और हरियाणा सरकार दोनों आमने सामने है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को दिया जाने वाला पानी नहीं छोड़ रहा है। और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के मुताबिक हर दिन हरियाणा से 100 एमजीडी यानी मिलियन गैलन पर डे कम पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे 28 लाख की जनसंख्या प्रभावित हो रही है। वहीं अगर हरियाणा सरकार के पक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्थानीय विधायक कंवरपाल गुर्जर के मुताबिक 1994 में हुए समझौते के तहत दिल्ली को हरियाणा सिर्फ 761 क्यूसेक पानी छोड़ता है, लेकिन पिछले 5 सालों से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो 239 क्यूसेक पानी ज्यादा है।